सूरज का अध्ययन। हमारा सूरज सबसे निकट का तारा और सौरमंडल का सबसे बड़ा वस्तु है। सूरज की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब साल है। ये एक गर्म चमकदार हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गोला है। पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और ये हमारे सौरमंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण पूरे सौरमंडल के सभी वस्तुओं को साथ में रखता है। सूरज के केंद्रीय क्षेत्र में, जिसे कोर के रूप में जाना जाता है, तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तापमान पर कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिससे सूरज को ऊर्जा प्राप्त होती है। सूरज की दृश्य सतह, जिसे फोटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, तुलना में शांत होती है और उसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज का अध्ययन क्यों करें? सूरज सबसे निकट का तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसे बहुत अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूरज का अध्ययन करके हम हमारे मिल्की वे में और अन्य गैलेक्सियों में तारों के बारे में और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सूरज एक बहुत ही गतिशील तारा है जो हमारी दिखाई देती सीमा से बहुत आगे बढ़ता है। ये कई फटने वाले प्रदर्शन दिखाता है और सौरमंडल में बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है। ऐसे विस्फोटक सूर्य घटनाओं को अगर पृथ्वी की ओर दिशा में बढ़ाया जाता है तो ये पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष परिवेश में विभिन्न प्रकार की बाधाओं का कारण बन सकता है। विभिन्न अंतरिक्ष यान संचालन प्रणालियों को इस तरह की बाधाओं के प्रति प्रवृत्त करने से पहले सुधार के उपायों को लेने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री इस विस्फोटक सूर्य घटना के सीधे प्रभाव में आता है, तो उसका जोखिम हो सकता है। सूरज पर विभिन्न तापमान और चुंबकीय घटनाएं अत्यधिक प्रकृति की होती हैं। इसलिए सूरज वही नैसर्गिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है जिसमें वो घटनाएं होती हैं जो प्रयोगशाला में सीधे अध्ययन नहीं की जा सकती हैं। अंतरिक्ष मौसम। सूरज हमें निरंतर विकिरण, गर्मी और धारित तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ पृथ्वी को प्रभावित करता है। सूरज से निकलने वाले धारित तथा चुंबकीय क्षेत्र की निरंतर धारा को सौर वायु कहा जाता है और यह अधिकांश ऊर्जावान प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। सौर वायु सभी ज्ञात सौरमंडल के अंतरिक्ष को भर देती है। सौर वायु के साथ ही सूरज का चुंबकीय क्षेत्र भी सौरमंडल को भर देता है। सौर वायु के साथ अन्य विस्फोटक फ्यूजन सूर्य घटनाएं जैसे कोरोनल मास इजेक्शन (CME) अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। इसके दौरान धारित तथा चुंबकीय क्षेत्र और चार्ज कण पर्यावरण की प्रकृति बदल जाती है। पृथ्वी की स्थिति में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सौर वायु द्वारा लिया जाने वाला परिणामिक अधिकारी कुंजीवाद निकट पृथ्वी में एक चुंबकीय विक्षोभ को ट्रिगर कर सकता है। ऐसी घटनाएं अंतरिक्ष संपत्तियों के कामकाज पर असर डाल सकती हैं। अंतरिक्ष मौसम आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम की समझ पृथ्वी के अन्य ग्रहों के अंतरिक्ष मौसम के व्यवहार पर प्रकाश डालता है। एडिटिया L1 के बारे में। एडिटिया L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित दूरदर्शन श्रेणी की सौर मिशन है जो सूरज का अध्ययन करने के लिए है। इस अंतरिक्षयान की योजना सूरज पृथ्वी प्रणाली के लाग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक हेलो आकार के कक्ष में रखने की है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। एक स्थानीय प्रकार के हेलो आकार के कक्ष में स्थित एक उपग्रह का महत्वपूर्ण लाभ होता है क्योंकि इससे सूरज की गतिविधियों का निरंतर अध्ययन करने का बड़ा लाभ होता है। यह अंतरिक्षयान विविधिष्ट रूप से विद्युत और कण डिटेक्टर्स का उपयोग करके सूरज की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों, कोरोना, का अध्ययन करने के लिए 7 परियोजनाएं लेकर जाता है। L1 के विशेष दृष्टिकोण का उपयोग करके 4 परियोजनाएं सूरज को सीधे देखती हैं और बाकी 3 परियोजनाएं लाग्रेंज पॉइंट L1 पर कणों और क्षेत्रों के अध्ययन करती हैं। एडिटिया L1 पेलोड सूर्य की कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, पूर्व फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताएं, अंतरिक्ष मौसम की गतिकी, कणों और क्षेत्रों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करने के लिए उम्मीदवार हैं, किंतु समझना जरूरी है कि कोई भी एक अंतरिक्ष मिशन सूरज का पूरा अध्ययन नहीं कर सकता है। विभिन्न दिशाओं और उपकरणों की जांच करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और उपकरणों की आवश्यकता है। विभिन्न तरंगद्रव्यों और दिशाओं के अध्ययन की आवश्यकता है, जैसे कि विभिन्न तरंगमांडलों और दिशाओं में
संक्षेप में, एडिटिया L1 सूरज के अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सूरज का पूरा अध्ययन करने के लिए पूरी मिशन को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमारे सबसे निकट के तारे को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और उपकरण अन्वेषित करने की हमें अब भी कई पहलू और दृष्टिकोणें जांचने हैं।